स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का ग्रुप ए पेपर फर्स्ट। पिछले लेक्चर में हमने जैकोबी इटरेटिव मेथड पढ़ी थी। जैकोबी इटरेटिव मेथड, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गाउस सीडेल इटरेटिव मेथड या गाउस सीडेल पुनरावृत्ति विधि। जैकोबी या गाउस सीडेल दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। एक क्वेश्चन मैंने जैकोबी का कराया था, एक क्वेश्चन आपको गाउस सीडेल का कराने वाला हूँ आज, और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप और कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करना। सिंपल कैलकुलेटर एग्ज़ाम में भी ले जा सकते हैं आप। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, गाउस सीडेल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये 3 इक्वेशन हमने दे रखी है, समीकरण नंबर 1, 2 और 3। यहाँ पर जैसा हमने जैकोबी विधि में देखा था वैसे ही यहाँ पे हमें x, y, z के मान फाइंड करना है। थोड़ा सा अंतर है बस इसमें कि इसमें जैसे वहाँ पे हमने x, y और z इक्वल 0 रखा था, और फर्स्ट इटरेशन में, सेकंड में फिर हमने x1, y1, z1 की वैल्यू रखी, थर्ड में x2, y2, z2 की वैल्यू रखी। यहाँ पे क्या करना है हमें हाल ही के मान, जो भी मान आते जाएंगे वो रखते जाना है ना। जैसे x1 का मान आ गया तो उसी इटरेशन में हम x1 का मान रख सकते हैं। वहाँ पे जैकोबी में क्या था, पूरी इटरेशन में आपको x, y, z का मान जैसे 0, 0 रखा तो 0, 0 रखना है ना। फिर सेकंड इटरेशन में x1, y1, z1 रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू आती जाएगी वो हम यहाँ पे रखते जाएंगे, इतना अंतर है बस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समीकरण ये लिख लेंगे। दी गई समीकरण है, समीकरण नंबर 1, 20x + y - 2z = 17, 3x + 20y - z = -18 एंड 2x - 3y + 20z = 25। यहाँ पे भी वही प्रोसेस अपनाना है हमें। देखिए, समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है कितना है, 20। 20 का मोड लें तो वो बड़ा होगा mod ऑफ 1 मतलब y का गुणांक, और mod ऑफ -2 मतलब z का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से हमें समीकरण 1 से x का मान निकालना है। ऐसे समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 में ये वाली, इसमें जो y का गुणांक है 20, ये समीकरण नंबर 2, y का जो गुणांक है 20, उसका मोड बड़ा होगा mod ऑफ 3 मतलब x का गुणांक, और प्लस mod ऑफ -1 मतलब z का गुणांक। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई। इसी तरह इक्वेशन थर्ड देखिए, 2x - 3y + 20 = 25, 20z = 25। तो यहाँ पे जो z का गुणांक है 20, उसका मोड बड़ा होगा mod ऑफ 2 मतलब x का गुणांक, प्लस mod ऑफ -3 मतलब z का गुणांक, सॉरी y का गुणांक। तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी हमारे पास z की। तो समीकरण 1 से x की, समीकरण 2 से y की, और समीकरण 3 से z की वैल्यू निकालेंगे और प्रोसेस शुरू करेंगे हम x, y, z के मान निकालने की। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने बताया अभी, x, y, z के मान समीकरण 1, 2 और 3 से निकालना है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक 21/20 हो जाएगा, 17 - y + 2z, समीकरण नंबर 1 से निकाला। फिर ऐसे y = 1/20, यहाँ भी y का गुणांक 20 है, और -18 - 3x + z, ये समीकरण नंबर 2 से निकाला हमने। फिर ये z का मान समीकरण 3 से निकाला। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने जैकोबी विधि में स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट इटरेशन में या प्रथम पुनरावृत्ति में x, y और z हमने 0 लिया था। यहाँ पे क्या करना है, जो हाल ही के मान आते जाएंगे हमारे पास, जैसे x1 आया तो उसको रखना है, y1 आया तो उसको रखना है। स्टार्टिंग में जो मान नहीं है हमारे पास उन्हीं को 0 रखना है। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो y, z से प्रारंभ करेंगे। मतलब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो हम निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में x1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए y और z है यहाँ पे, तो हमारे पास स्टार्टिंग में y और z नहीं है, तो हम y और z को कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। बाकी फिर अगर हमारे पास अगला हम y1 निकालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास x नहीं रहेगा, तो x तो को 0 लेना है। लेकिन
z हम यहाँ से निकाल चुके होंगे z1 की वैल्यू, तो वो यहाँ रखना है, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। फिर अगला z1 निकालेंगे तो उसमें x हमारे पास यहाँ से आ चुका होगा, y यहाँ से आ चुका है, इसलिए दोनों यहाँ रखना है हम, x1 और y1। ये फ़र्क है बस इसमें जैकोबी और गाउस सीडेल मेथड में। देखिए y इक्वल z0 यहाँ लिख रखा है। प्रारंभ करते हैं, मतलब y और z को 0 लेना है और x y z के सबसे हाल के मानों का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? देखिए फर्स्ट इटरेशन में देखिए आप समीकरण अपने पास जो हैं वहाँ से, मतलब ये समीकरण आप चाहो तो इसको इक्वेशन स्टार दे दो, है ना। ये समीकरण, ये स्टार से हम पहले इसको फर्स्ट इटरेशन में x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको z1। सेकंड इटरेशन में x2 y2 z2, इस तरह से हमें निकालना है। और देखिए फर्स्ट इटरेशन तो x1 मान लेंगे उसको, मतलब प्रथम पुनरावृत्ति में x का मान 1/20 17 माइनस, अब यहाँ पे y और z का मान नहीं है तो हम इनको 0 लेना है ना। तो y0 + 2 z0, 17 माइनस y0 मतलब 0 लेना है, z0 मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/20 × 17 मतलब 17/20, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.8500 ये वैल्यू आएगी x1 की वैल्यू। अब ऐसे हम y1 की वैल्यू उसी समीकरण से, मतलब y का मान प्रथम पुनरावृत्ति में 1/20 माइनस 18। अब यहाँ पे देखिए हम x1 का मान निकाल चुके हैं, वो रखते जाना है बस, क्योंकि ये जैकोबी विधि का संशोधित रूप है। मतलब यहाँ पे जल्दी हमारे पास जो है वो मान आ जाएंगे x y z के। तो 3x1 + z 0, अब z का मान नहीं है तो z0 रखना है। 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू, अब x1 का मान ये रख दिया, z तो 0 रखना है क्योंकि अभी हमारे पास z का मान नहीं आया। तो -1.0275 ये हमारे पास y1 का मान, मतलब y का मान प्रथम पुनरावृत्ति में। ऐसे z1 की वैल्यू तो उसी समीकरण में 1/20 25 माइनस 2x। अब देखो हम x मतलब x1 निकाल चुके हैं तो वो रख देंगे, फिर y मतलब y1 भी निकाल चुके हैं अभी तो वो रख देंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर का, और एग्ज़ाम में भी ले जा सकते हैं। तो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखो z1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे पूरा हम कैलकुलेटर की सहायता से, तो 1.0109 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन, प्रथम पुनरावृत्ति। अब सेकंड इटरेशन में हम यहाँ पे निकालेंगे, थोड़ा और संशोधित रूप निकालेंगे, तो x2। अब x2 में हमारे पास y1 z1 है हमारे पास, तो वो रख देंगे। फिर y2 में हमारे पास क्या है, यहाँ x2 मतलब हम निकाल चुके, यहाँ वाला मान रखना है, लेटेस्ट वैल्यू हमें रखना है। तो ये x2 प्लस z1 नहीं है तो z1 वाला ये रखना है, z1 इक्वल्स 0.9998। अब ऐसे ही z2 निकाल रहे हैं, तो z2 में हमारे पास ये जो हाल के मान है हमारे पास, लेटेस्ट वैल्यू x2 y2, इनको यहाँ रखना है x2 y2, बस यही फ़र्क है, ये आ जाएगा। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम हटाएं तो हम जानते हैं कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब ये 1 हो जाएगा। लगभग क्या है ये 1 -1 के इक्वल है, ये भी इक्वल लगभग -1 के इक्वल, ये मान सकते हैं अपन। आगे भी इटरेशन निकालेंगे तो उसमें और शुद्ध मान हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड इटरेशन, मतलब द्वितीय पुनरावृत्ति। अब थर्ड इटरेशन में देखिए, थर्ड इटरेशन में x3 मतलब प्रोसेस वही अपनाना है हमें। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखी वैल्यू, आप इसको सोल्व करिएगा तो x3 की वैल्यू 1 आएगी, y3 की वैल्यू भी -1 आएगी और z3 की वैल्यू 1 आएगी। अब देखिए यहाँ पे चूँकि द्वितीय और तृतीय पुनरावृत्ति ये है, लगभग यहाँ पे मान 1 1 1 है और यहाँ पे भी मान हमारे पास 1 -1 1 है ना। यहाँ पे मान 1 -1 1 और यहाँ पे भी 1 -1 1। अब चाहो तो इसको एक पुनरावृत्ति और लेके, मतलब यहाँ पे हमने थर्ड इटरेशन लिया, आप एक और इटरेशन ले लेना, फोर्थ इटरेशन आप लोगे, चतुर्थ पुनरावृत्ति, तो वहाँ पे हम आपके पास पूरा शुद्ध मान आ जाएगा 1 1 1 -1 1। तो यहाँ तक भी ठीक है, और आप चाहो तो एक इटरेशन और ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि चूँकि द्वितीय और तृतीय पुनरावृत्तियों के मान प्रयोग स्तर पर समान है, इसलिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसको अच्छे से करिएगा आप, एग्ज़ाम में आती है मेथड ये। ठीक है, थैंक यू।